ठीक है बेटा, चैप्टर है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग जो है मोस्टली रे डायग्राम्स पढ़ेंगे, खूब सारे। क्या क्या चीज़ें पढ़नी है समझिएगा। मेन चीज़ें क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सही है, टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप के भी कई दो प्रकार पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग टाइप। तो मेजरली इस चैप्टर में हम लोग को माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप क्या करते हैं ये सबको पता है ना। सबसे पहले आप लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में टॉपिक डालो, देखो बेटा, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, मतलब क्या है इसका। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई का मतलब लेंस, आंखों की वो पावर, देखना बेटा सब लोग, आंखों की वो पावर कि अगर दूर का देखना हो तो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है आंख, और अगर पास का देखना हो तो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, पास का देख रहे हैं, सही है। देखो बहुत सिंपल सी चीज है कि ये जैसे हाथ है हमारा, अभी बहुत दूर है हाथ, पास ला रहे हैं, पास ला रहे हैं, पास ला रहे हैं, तो फोकस इस पे ज्यादा रखना होगा ना। तो हम लोग के आंखों में कौन सी मसल्स होती है, सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स। तो जैसे जैसे हम लोग हाथ को करीब लाएंगे वैसे वैसे हम लोग के आंखों पे प्रेशर पड़ेगा, आंखें ऐसे भी हो जाती हैं, है कि नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि जब आप लोग पढ़ते हो और एक पार्क में एक पहाड़ों के बीच में बैठे रहते हो, लेकिन फर्क क्या है, जब आप पढ़ते हो तो आप फोकस करके चीज़ों को देखते हो, जिससे आपकी सिलियरी मसल्स पे क्या पड़ता है, दबाव, प्रेशर पड़ता है, जिससे सर दर्द होता है, जिससे पढ़ने का मन नहीं करता है ना। लेकिन अगर आप पहाड़ों पर बैठ गए जाके, पार्क में बैठ गए जाके, या खेत खलियान में जाके बैठ गए और कुर्सी लगा के मस्त बैठ के देख रहे हो, वादियाँ ताक रहे हो, तो आपका सर दर्द नहीं करता है। क्यों नहीं सर दर्द करता है, क्योंकि आपकी मसल्स रिलैक्स है। मसल्स रिलैक्स करने का क्या मतलब हो गया कि आपके सर में कोई दर्द हो नहीं रहा है, तो आपको मजा आ रही है। इसलिए घूमने फिरने में, पार्क में बैठने में मजा आती है, वैसे पढ़ते समय क्या होती है, मजा नहीं आती। बात समझ में आ रही है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारी आंख वो काम सही से नहीं कर पा रही है ना, तो उसमें मदद करते हैं कौन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना। फिलहाल देखो पावर ऑफ एकोमोडेशन, देखो द पावर ऑफ लेंस, हमारी आंखों में नेचुरल लेंस लगा होता है ना, कौन सा, कॉन्वेक्स। तो क्या बोला, द पावर ऑफ लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ in order to see clearly, in order to see clearly, in order to see clearly nearby as well as distant objects, nearby as well as distant objects, is called power of accommodation of eye, is called power of accommodation of eye। ठीक है, अब इसमें पॉइंट वाइज लिखना। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखिए फार पॉइंट, फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई। कहां तक देख सकते हो, दूर, शिखर, दूर तक कहां तक देख सकते हो, इन्फिनिटी तक देख सकते हो। तो इन्फिनिटी हो गया फार पॉइंट। देखिए
हमारी आंखों को दूर तक देखने की आदत है। देखो, फार पॉइंट इज इंफिनिटी, इंफिनिटी। इस समय आंखें रिलैक्स्ड होती हैं, मजा आती है ना। देखो, इन दिस केस आईज आर रिलैक्स्ड, इन दिस केस आईज आर रिलैक्स्ड, ठीक है। कॉमा, नो टेंशन इन द मसल्स, नो टेंशन इन मसल्स, नो टेंशन इन द मसल्स, सही है। कॉमा, एंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज मैक्सिमम। फार पॉइंट समझ में आ गया आंखों का? दूर तक देख लेना जब फोकल लेंथ मैक्सिमम हो, आंखों में टेंशन कम होगी, बस अच्छा। फिर लिखो नियर पॉइंट, नियर पॉइंट। फार पॉइंट हो गया, इंफिनिटी पे होता है। नियर पॉइंट क्या है? 25 सेंटीमीटर। जैसे बायो वाले जानते होंगे, ये बात जानते हो? आंखों को जैसे अगर 25 सेंटीमीटर पे रखो तो आप चीज़ों को क्लियरली देख पाओगे। 25 सेंटीमीटर मतलब 2 स्केल से थोड़ा कम। तो 25 सेंटीमीटर, 25 है क्या स्केल? बड़ी वाली? हाँ, ये तो लो, ये देखो बड़ी वाली स्केल है, तो 25 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक है। तो आंखों को अगर यहाँ पे रखा जाए, ये आंखों से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 25 सेंटीमीटर। इतने में एकदम क्लियरली दिखाई देगा। यहाँ रखोगे तो क्लियरली दिखाई देगा। अगर इसके करीब लाओगे तो दो दो हो जाएंगी पेन, दो हो जाती है ना, देखे हो? दो हो जाएंगी। अरे वो बाई फोकल है, अरे वो ऐसे करोगे, आंखें लाओगे तो आंखें तो ऐसे होने लगती हैं, जिससे वो ऐसे ऐसे होने लगता है। क्या कहते हैं उसको हिंदी में? छोड़ो। अच्छा, इधर 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 देखो बेटा, नियर पॉइंट पे लिखिए, नियर पॉइंट में लिखिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज 25 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कैपिटल D, least distance of distinct vision capital D is the near point of eye, ठीक है। इसमें आंखों की फोकल लेंथ कम हो जाती है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, समझ गए? कैपिटल D। और ये आंखों के लिए, नॉर्मल आइज के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। इससे करीब अगर आप लेके आए तो दिक्कत है। कोई समस्या? अगला टॉपिक डालो, कि पावर ऑफ एकोमोडेशन समझ में आ गया होगा। फिर देखिए इसके बाद विजुअल एंगल, विजुअल एंगल। The angle which an object subtends at our eye, the angle which an object subtends at our eye the angle which an object subtends at our eye, जैसे मान लीजिए ये आंख है,
ठीक है, बहुत बड़ी हो गई। तो इधर देखिए बेटा, ये ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, सही है। ऑब्जेक्ट जो एंगल सबटेंड करेगा आंखों पे उसे कहते हैं विजुअल एंगल अल्फा। ये अल्फा विजुअल एंगल हो गया, नहीं समझ पाए? अब अगर इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा करीब लेके आए, ऑब्जेक्ट को बना दे ए डैश बी डैश, तो ये ऑब्वियस सी बात है बड़ा विजुअल एंगल सबटेंड करेगा बीटा। आगे समझ में? लेकिन अगर हम लोग, अब ये तो हम लोग खुद ऑब्जेक्ट को उठा के करीब ले आए, अब मान लीजिए हम लोग को मून को देखना है, मून, तो मून बहुत दूर है, अब हम मून को करीब तो ला नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग अपनी आंखों के सामने टेलीस्कोप लगा देंगे ताकि मून करीब आ जाए, मतलब उसकी इमेज क्या बन जाए। तो टेक्निकली आप ये समझिए कि अल्फा जो है वो ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल है नेकेड आइज से जब उसको देख रहे हैं हम लोग, लेकिन ए डैश बी डैश उसकी इमेज है जब हम लोग आंखों के सामने टेलीस्कोप लगा के देख रहे हैं या आंखों के सामने माइक्रोस्कोप लगा के किसी चीज को बड़ा करके देख रहे हैं। तो ए डैश बी डैश जो है वो एडेड आई की प्रेजेंस में इमेज है। ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट अनएडेड आई के सामने। अनएडेड आई समझते हो ना, सामने चश्मा नहीं लगा है। अभी अगर चश्मा हटा दो तो अनएडेड आई, और चश्मा लगा दो तो एडेड आई। बात समझ आ रही है? तो ए बी क्या है? अनएडेड आई पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट वो है अल्फा। अब हम ऑब्जेक्ट तो करीब ला नहीं सकते हैं, इसलिए सामने बड़ा सा माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप ला के ऑब्जेक्ट को करीब ले आएंगे, बड़ा कर देंगे, तो वो जो एंगल सबटेंड करेगा वो क्या हो जाएगा? बीटा। ऑब्वियस सी बात है, बीटा अल्फा से बड़ा है, तो बीटा अल्फा से कितना गुना बड़ा है वो कहलाता है मैग्निफिकेशन। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है, सही है। यहां पे बीटा मतलब एडेड आई, मतलब किसी माइक्रोस्कोप या किसी टेलीस्कोप को सामने रख के जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है आंखों में, वो बीटा, सही है। और अनएडेड आई में जो ऑब्जेक्ट एंगल सबटेंड कर रहा है वो क्या है? अल्फा। उसके रेशियो को है, नहीं पल्ले पड़ा? देख लो, ये डायग्राम बना दो चाहो। देखो बेटा, पहला टॉपिक डालो अब इसमें, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, साधारण माइक्रोस्कोप, ठीक है। साधारण माइक्रोस्कोप को समझने के लिए आप लोग ये देखिएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, बोर्ड पे देखना, ये आर्क, ठीक है, ये आंखें हो गई। अब इन आंखों को देखना है ये ऑब्जेक्ट, सही है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ए बी, सही है। अब ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सामने एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया गया, और कॉन्वेक्स लेंस को इस प्रकार रखा गया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ। तो आरुषि बताइए कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी? जिसको इसको आता है बस हाथ उठाओ, मुंह से ना बोलो। अरे मुंह से बोलने के लिए मना किया तो मुंह से बोल रहे हो, हाथ उठाओ। अरे क्या मना किया मैंने अभी भी? हाँ, बस हाथ उठाइए अगर आता है तो। ऑब्जेक्ट अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में रखा हुआ है तो इमेज कहां बनेगी? पर ऐसे हाथ उठा के बताओ मुझे, हाथ उठाओ जिसको उसको आता है, देखना है हमें। कितने गधे हैं ये भी जानना है। बस 3 4 5 6 7 लेकिन नहीं आते काहे? अभिषेक आप नीचे कीजिए, नीचे करवाओ
बाकी लोग को नहीं आता है क्या? 10वीं नहीं पढ़े हो? अरे 10वीं छोड़ो, लेंस वाले चैप्टर में पढ़ाया है मैंने। ऑब्जेक्ट जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा होता है तो इमेज जो है बियॉन्ड फोकस बनती है, इसी साइड पे वर्चुअल इमेज। एक ही केस है कन्वेक्स का वर्चुअल इमेज बनाने का। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास होगी? फोकस से। सही बताया मैंने? नहीं, गलत बताया। रिफ्लेक्शन करा। ये रे ऑफ लाइट कहां से पास होगी? फोकस से। यहां कहीं फोकस होगा, सही है। और एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। ये लाइट और ये लाइट कभी मीट तो करेंगी नहीं, इसलिए इनको जबरदस्ती पीछे की तरफ क्या कराना पड़ेगा, और यहां पे क्या बन जाएगी? इमेज ए डैश बी डैश। क्या ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है? इमेज जो एंगल सबटेंड करेगी, ध्यान दीजिएगा, मान लिया है कि ये आईज जो है वो इस लेंस के बहुत करीब है, तो इमेज जो एंगल सबटेंड करेगी आंखों में, वो एंगल क्या होता है? बीटा एंगल होता है। सबको पता है ये बात, ठीक है। और जो इमेज बनती है वो बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। आंखों से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बन गई। ये कौन सी आंखें हैं? ये एडेड आईज है। एडेड आईज है का मतलब बाहर लेंस लगा है, आंखों ने लेंस की मदद ली है। अब अगर ये अनएडेड आई हो, एक नॉर्मल अनएडेड आई की बात कर रहे हैं, सामने लेंस नहीं लगा हुआ है, तो जो ऑब्जेक्ट है ए बी, सुन रहे हो? ऑब्जेक्ट क्या है? ए बी। इस ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज दिखाई दे रही होगी, तभी तो कॉन्वेक्स लेंस नहीं लगाया हुआ है। जैसे मान लीजिए यशी ने लेंस नहीं लगाया है, सान्या ने लेंस लगाया है, तो ये सान्या की आईज है, ये यशी की। लेंस नहीं लगा है, लेंस लगा है। इनको ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे रहा है। सही है, इनको ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे रहा है। और ऑब्जेक्ट कितना एंगल सबटेंड करता है आंखों में? और क्लियर इमेज देखने के लिए नियर पॉइंट क्या होता है? डी। समझ आया? और अगर सान्या को इसकी इमेज क्लियरली नहीं दिखाई दे रही है, तो इसकी इमेज क्लियरली दिखने के लिए इन्होंने कौन सा लेंस यूज किया है? कॉन्वेक्स लेंस यूज किया, जिससे इस ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज यहां बन रही है। वो भी कहां बनेगी? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। बताओ डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? सबको आ गया समझ में? बता दो। हाँ भैया, चलिए लिखो फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर। कहानी लिखवा ले, थोड़ी बहुत लिख लो, चलो जगह छोड़ दो कुछ, फिर फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर लिखवा ले। फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। और नजरें बोर्ड पे रखो जरा जरा। देखो बेटा, यहां से नजरें अगर बोर्ड पर रखोगे, यहां से tan बीटा निकालो। tan बीटा ए बी अपॉन एओ, ए बी अपॉन एओ, और tan बीटा बीटा के ही बराबर होगा, ए बी बाई एओ। सही है, इसको रख लो। फ्रॉम tan अल्फा, यहां से tan अल्फा क्या आएगा? ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी, और tan अल्फा भी अल्फा के ही बराबर होगा अगर अल्फा छोटा है, ए बी बाई डी। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। नहीं समझ में आया? इक्वेट कर दो, ए बी अपॉन एओ इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी। इक्वेट क्या करेंगे?
मैग्नीफाइंग पावर निकालो। मैग्नीफाइंग पावर क्या फॉर्मूला बताया मैग्नीफाइंग पावर का? बीटा बाई अल्फा। तो जब इसको इससे डिवाइड कराओगे तो ए बी कट जाएगा और बचेगा डी अपॉन ए। सही है। तो मैग्नीफाइंग पावर विल बी डी अपॉन ए से लेके ऑब्जेक्ट से लेके इमेज की दूरी क्या होती है? यू। तो डी बाई यू। ऑब्जेक्ट से लेके ऑप्टिकल सेंटर की दूरी क्या होती है? यू। समझ गए सब लोग? अच्छा, u भी लेफ्ट साइड पे है तो नेगेटिव होगा, d भी लेफ्ट साइड पे है तो नेगेटिव। नेगेटिव कट के m का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ क्या बन जाएगा? लिख लो। ठीक है, ये डायग्राम बना लिए हो ना, तो हम ये हटा दे रहे हैं। फ्रॉम, अभी लिख रहे हो कि पहले समझोगे? लिखिए दो। देखो ये जो फॉर्मूला है ये डी और यू के टर्म्स में आ गया, इसको फोकल लेंथ के टर्म्स पे लेके आना है। तो फ्रॉम 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 बाई, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इसको थर्ड इक्वेशन मान लो। 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू होता है। सही है। फोकल लेंथ की जगह एफ लिख दिया। इमेज कहाँ पे बन रही है? डी पे। सही है। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? माइनस यू पे। नहीं समझ में आया? इमेज बन रही है डी पे, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यू पे। तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू माइनस 1 बाई डी प्लस 1 बाई यू। 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी इक्वल टू 1 बाई, इसको एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? एफ प्लस डी इक्वल टू 1 बाई, इसको 1 बाई यू की जगह यहाँ पर रख दो। खंडा इधर देखो, पुट इन थर्ड। तो m का फॉर्मूला आ गया d की जगह d लिखा। 1 बाई यू की जगह क्या लिखोगे? f प्लस डी अपॉन एफ डी। नहीं समझे? डी कट गया, बना f प्लस डी अपॉन, एक के नीचे कर लो, f बाई एफ 1 प्लस डी बाई एफ। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला 1 प्लस डी बाई एफ। ये दोनों फॉर्मूले जो है सेम ही है, बस ये u के टर्म्स में है, किसके टर्म्स में? f के टर्म्स में है। और इन दोनों केसेस के लिए जो इमेज बन रही है वो d पे बन रही है, जैसे डायग्राम में था, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। देख लो। लिखो, the above formula is used when the image is formed at least distance of distinct vision. The above formula is used when the image is formed at least distance of distinct vision. Least distance of distinct vision. ठीक है। अभी लिखो इसी का केस 2। जब इमेज डी पे बन रही हो तो ये फॉर्मूला यूज करना। अब केस 2 लिखो, when image is formed at infinity, when image is formed at infinity, अखंडा जब इमेज इंफिनिटी पे बन रही हो मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? अखंडा, अखंडा जब इमेज इंफिनिटी पे बन रही हो तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है? फोकस पे। देखो, when image is formed at infinity, object is placed at f। ठीक है, ये 9th से पढ़ते चले जा रहे हो, हमको लग रहा है 8th में पहली बार हुआ करता था ये। 8th में था पहली बार ये? हाँ, 10th में। अच्छा, ISC में मेरे ख्याल में 8th में पहली बार था मेरा, फिर 9th में था, फिर 10th में लेंस था, 11th में गैप हो गया था, 12th में फिर आ गया। ठीक है,
तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो तो इमेज कहाँ बनती है? इंफिनिटी पे। फ्रॉम, वो पहला वाला फॉर्मूला क्या था? m इक्वल टू डी बाई यू, बस u की जगह क्या लिख दो? तो ये फॉर्मूला आप लोग तब यूज कीजिएगा जब इमेज कहाँ बन रही हो? इंफिनिटी पे। और जब इमेज इंफिनिटी पे बनती है तो आंखें कैसी होती हैं? रिलैक्स्ड। बेटा शार्प इधर देखो। What are the two possible values of magnifying power for simple microscope of focal length 5? अगर एक सिंपल माइक्रोस्कोप का फोकल लेंथ 5 है तो पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी? पॉसिबल m की वैल्यूज देखो, एक m का फॉर्मूला बताया 1 प्लस डी बाई एफ, एक m का फॉर्मूला बताया d बाई एफ। ये जब इमेज कहाँ बनती है? एट d, और ये जब इमेज कहाँ बनती है? तो जब इमेज d पे बनेगी तो फॉर्मूला 1 प्लस d की जगह कितना लिखोगे? f की जगह 5, 1 प्लस 5 दैट इज m कितना आ जाएगा? और यहाँ पे रखोगे तो m 25 बाई 5 सीधा कितना आएगा? तो m की दो पॉसिबल वैल्यू है, इमेज इंफिनिटी पे मैग्नीफाइंग पावर 5 और यहाँ पे 6। नहीं समझ में आया? अगला सवाल करें तो आसान क्वेश्चन। अगला सवाल है 5वां वाला। ये आपकी बुक में क्वेश्चन 1 2 3 4 सब एक ही फॉर्मूले पे है, 1 प्लस डी बाई एफ या फिर डी बाई एफ वाले। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप घर पे आज कर लेंगे। देखो, अ पर्सन हैविंग नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, एक आदमी का नियर पॉइंट 25 है, मतलब डी कितना है? 25 सेंटीमीटर है। रीड्स अ बुक थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ फोकल लेंथ 5, किताब पढ़ रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के जिसका फोकल लेंथ 5 है। व्हाट आर द नियरेस्ट एंड फारदेस्ट डिस्टेंसेस एट विच ही कैन पुट द बुक बिफोर हिम? कितनी किताब पास रख सकता है और कितनी किताब क्या रख सकता है? दूर रख सकता है। व्हाट आर द नियरेस्ट एंड फारदेस्ट डिस्टेंसेस एट विच ही कैन पुट द बुक बिफोर हिम? व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगुलर मोमेंट? अच्छा, m की वैल्यू निकालनी है उसके बाद। ठीक है, देखो, एक आदमी का नियर पॉइंट 25 है, वो ऑब्जेक्ट को कितने करीब, नहीं, बुक को कितने करीब और कितने दूर रख सकता है। पहले तो फील करो बात को कि अगर आदमी चश्मा ना लगा रहा होता तो उसके लिए बुक कहाँ रखी होती? 25 पे ही रखी होती है कि नहीं है? लेकिन वो चश्मा लगा रहा है तो बुक को थोड़ा क्या रखेगा? पास रखेगा। भाई मैग्नीफाइंग ग्लास लगा रखा है उसने बुक पढ़ने की, तो बुक को कैसे रखेगा? पास रखेगा ना, ऐसे गाड़ के देखेगा, है कि नहीं है? तो बताओ कि कितने करीब रख सकता है और कितने दूर रख सकता है, बस इतना बताना है।